सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एडुकेटर्स। आज अपन मैथ्स 1 का पेपर देखने वाला है कि न्यूमेरिकल्स को मतलब अपना जो भी सम्स रहते हैं उसको कैसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। अपन 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखेंगे, बड़े वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे जो 5 मार्क्स के लिए एंड में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ अपन ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक जरूर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। जैसे मैंने बताया कि अपन पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, तो देखो ऑब्जेक्टिव में आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर को ढंग से लिखना है। उसके बाद आपका जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, मतलब बी सी डी जो भी आपको लग रहा है उसको लिखना है, और उसके बाद आपको आंसर को लिखना है। ऐसा डैश करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा करोगे डैश वगैरह तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि माइनस है। सो आई होप कि आप ऐसा कुछ भी ना करो, डायरेक्टली लिख दो कि बी और आंसर में 2, या तो डायरेक्टली सिर्फ ऑप्शन लिखोगे तो भी फुल मार्क मिलेंगे। अभी अपन 2 मार्क वाले क्वेश्चन में मूव हो जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह को कैसे सॉल्व किया है और उसमें मार्क्स कैसे अलॉट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहता है कि समझो आपने कोई 3 मार्क का क्वेश्चन था, उसको 2 पेज में सॉल्व किया। अरे वैसा नहीं रहता, पेज वाइज मार्क्स नहीं मिलते। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भर भर के लिखो मार्क्स मिलेंगे। नहीं, अपन लॉजिकली सोचेंगे सॉल्व कैसे करें। अभी अपन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। समझो ये है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो यहाँ पे मेथड कौन सा करना है वो दिया है, क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, ये है, उसका 2 पॉइंट क्या है भाई, ये है, और उसके बाद कैसे करना है वो पूरा मेथड यहाँ पे आपको दिखा है कि फैक्टराइजेशन में अपन टर्म्स जो रहते हैं उसको स्प्लिट करते हैं और उस हिसाब से अपना फाइनल फैक्टर्स को अपन लिखते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मार्क्स का अलॉकेशन कैसे रहता है। तो ये जो गिवन 2 पॉइंट और इतना जो चीज है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा या 1 मार्क लग जाता है, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करने वाला है। उसके बाद यहाँ से जो मेन आपका मेथड चालू होता है, जब आप सब्स्टिट्यूट वगैरह करना स्टार्ट करते हो, वहां से आपको आधा मार्क मिलता है, और फाइनली गाइस आपका जो फाइनल आंसर रहता है उसमें आपको हाफ मार्क्स मिलता है। सो अगर आप समझो आपने गिवन वगैरह नहीं लिखा है, गिवन 2 पॉइंट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आपका आधा मार्क कट हो जाता है। लेकिन आपने फाइनल आंसर लिखा है तो ये पूरा टोटल मिला के आपको ऑलमोस्ट 1.5 मार्क मिल जाते हैं। लेकिन आपको फाइनल आंसर रॉन्ग है, लेकिन यहाँ तक आपने परफेक्ट किया तो 1 मार्क मिल जाता है। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन एंड द एग्जामिनर की कौन चेक करने वाला है, कैसे चेक करने वाला है। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। अभी अपन 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। अपन ने एक नॉर्मल क्वेश्चन को देख लिया एमसीक्यू को, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व द फॉलोइंग वाला जिसमें एक्स वगैरह सॉल्व करना रहेगा उसको देख लिया। अपन अभी फाइनली वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि इसमें मार्क्स का अलोकेशन और कैसे लिखना रहता है। सो वर्ड प्रॉब्लम ये एबी का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, 4 मार्क के लिए पूछा गया, मतलब एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने सबसे पहले आपको ऐसा स्टेटमेंट वगैरह लिखना है। आप डायरेक्टली ऐसा लिखोगे ना कि S12 इज इक्वल टू कितना है 1000 प्लस उसका इंस्टॉलमेंट, तो ऐसे तो भाई मार्क्स नहीं मिलने वाले, इससे अच्छा पेपर ही मत लिखो। तो ऐसे मत करना, प्रॉपरली ऐसे स्टेटमेंट वाइज जाओ। उसके बाद जो गिवन है उस चीज को लिखो। अभी जैसे एन और ये डी, ये 3 चीज गिवन है, बाद में फॉर्मूला लिखो। तो पे मार्क्स आपको ऐसे अलॉट होगी कि आप गिवन 2 पॉइंट लिखते हो ना तो 1 मार्क मिलता है, इसका 1 मार्क मिलता है। आपने सॉल्व कैसे किया है, कितनी फास्ट और कितने एफिशिएंट तरीके से किया है, वहां पे 1 मार्क मिलता है। और फाइनली गाइस आपने को फाइनल मार्क्स में फाइनल आंसर में 1 मार्क्स मिलता है। और इसको ब्रैकेट करना जरूरी है, यहाँ पे किया नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रैकेट वगैरह करते हो तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन बन जाता है। लेकिन जहां पे भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख रहे हो, जैसे ये फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे भी एक ब्रैकेट या अंडरलाइन मार दो पेंसिल से। पेन का इस्तेमाल ये सारी चीजों में मत करना। तो इस तरीके से आपको एक वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है फॉर 4 मार्क्स के लिए। यूजुअली जो वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं वो ज्यादातर मतलब बड़ा वेटेज कंज्यूम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। बट ये देखने के बाद आई होप आपको इजी लगे कि समझो जितना भी आता है उतना लिखोगे ना तो भी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वो भी कैसे लिखना है वो मैंने बताया है। अभी अपन फाइनली एक ग्राफ वाले क्वेश्चन पे मूव हो जाते हैं कि ग्राफ को कैसे करना है। अभी ग्राफ वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक्सिस लिखना है कि आप कितना मान रहे हो, एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखने वाले हो, और उसका मतलब यूनिट्स वगैरह क्या है कि 1 सेंटीमीटर पे 2 मार्क्स है, फिर 1 सेंटीमीटर पे 10 स्टूडेंट्स है। तो सबसे पहला स्केल लिखना है, इसका आधा मार्क कंपलसरी रहता है। स्केल नहीं लिखोगे ना तो आधा मार्क कटने वाला है, ये तो पक्का। अगर आंसर रॉन्ग रहेगा तो पूरा कटने वाला है। उससे अच्छा भाई इतना तो लिख लेना, बहुत ईजी रहता है। फिर इस चीज को आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है। आई रिपीट इट अगेन, पेन से ग्राफ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और यहाँ पे आपका सीट नंबर लिख देना।
ताकि अगर ये पेपर कहीं पे फट वट के घूम भी जाए तो आपको आपकी मतलब जो भी टीचर वगैरह रहेंगे उनको पता रहेगा कि अच्छा ये वाले सीट नंबर के, तो वो अटैच कर देंगे। तो सीट नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखना, पेंसिल से ड्रॉ करना, पेन से मत करना। और ये जो यूनिट्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो 20, 30, 40, 50, इसको भी पेंसिल से लिखना है, पेन से कुछ भी नहीं लिखना है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से स्पेस देके लिखना है, ऐसा खिचड़ी बना के मत लिखना ना 20, 30, 40, समझेगा ही नहीं। अच्छे से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ये पूरी चीज को आपको लिखना है। और उसके बाद मेन आ जाता है जब आप प्लॉटिंग करते हो, तो प्लॉटिंग को ऐसा एक बोल्ड पॉइंट बना के लिखना। ऐसा नॉर्मली पॉइंट बना के लिखोगे तो टीचर को दिखेगा भी नहीं। प्लॉटिंग के बाद आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 35 और 20 है, तो इस कोऑर्डिनेट्स को ब्रैकेट में लिखना है। अगर आप डायरेक्टली ऐसा लिख देते हो 35, 20, तो इसमें भी आपके मार्क्स कटते हैं। तो सबसे पहले आधा मार्क्स आपका चला जाता है स्केल में, उसके बाद आधा मार्क्स आपका प्रेजेंटेशन में जाता है, उसके बाद हाफ मार्क्स आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हिस्टोग्राम में ये चीज बनाई हुई है, मतलब यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है, ये y डैश x डैश y, इसमें चले जाते हैं। और फाइनली आधा मार्क्स आपके फाइनल आंसर पे बन जाता है। सो इस तरीके से आपको पूरे 4 मार्क्स ग्राफ के भी मिल सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में अब भी डाल दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे वीडियोस के लिए। और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सा आपका टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में अब भी लिखो। लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फोड़ेंगे अपन।